हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज दिवांश स्टोरी एक्सप्लेन टू एंड मैं हूँ आपकी तो आई होप यू वेल हेल्दी सेफ एंड हैप्पी नाउ। सो डेज कैसा लगता है आपको? हम एफ जो भी एफ शेयर करते हैं, चाहे फिक्शन होता है, इमेजिनेशन स्टोरी होता है, इसके डेल लाइफ से कोई भी लेन देना नहीं होता है। सो डियर, जो भी एफ शेयर करता है, जिस फैन फिक्शन होता है, इमेजिनेशन स्टोरी होता है, इसके डेल लाइफ से कोई भी लेन देना नहीं होता है। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। लानवांगजी ने कहा आयोयान, तभी आयोयान ने अपनी बेड से नीचे उतर कर कहा, बाबा आप आ गए, मेरे लिए क्या लाएं? तभी लानवांगजी ने अपनी पॉकेट से कुछ कैंडीज बाहर निकाली और आयोयन को दिया। आयोयन बहुत खुश था। अपने पापा की चिक्स पर उसने किस किया और कहा, सबसे मेरे पापा सबसे अच्छे। लानवांगजी ने कहा शुयन को कहा कि वो दरवाज़ा बंद करते। फिर लानवांगजी ने सलेंगे स्पेल लगाकर फिर उन सबको विंग के बारे में बताया कि पीछे हाथ पकड़कर जो विंग कर रहा था वो भी आ गया था। शाओ शिनचैन ने शुयांग को से कहा, तुम दोनों ने इसको पहचाना नहीं, ये कौन है? शाओ शिनचैन ने कहा, ये राजकुमार लान, आप तो ये तो राजकुमार मोशांशु है ना? वांगजी ने कहा, नहीं, ये मेरा विंग है। दोनों हैरान थे। बेबी अयान ने कहा, पापा ये तो प्रीटी गागा है। वांगजी ने कहा, नहीं बेबी, ये तुम्हारी ओमेगा फादर है, इनको तुम मदर भी कह सकते हो। बेबी अयान ने कहा, क्या 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 मेरी सच में मेरी मम्मा है? कौन ने मेरा प्ले को सुन लिया, मुझे मेरी मम्मा वापस दे दिया? उसने विंग को के मास्क को उठाने की कोशिश की, खोलने की कोशिश की, बट उसके छोटे छोटे हाथों से वो खुल नहीं रहा था। इसलिए विंग ने उसके फोrehead पे किस किया और अपने मास्क को उतार दिया। शुयंग ने और शाओ शिनचैन ने जब विंग के फेस को देखा तो वो हैरान ही रह गए थे। फिर वांगजी ने कहा, फिर वांगजी और विंग उन दोनों को पूरा बात बताया, विंग की सोल राजकुमार मोशांशु के अंदर कैसे आया और क्या हुआ। और इन दोनों को ये जानकर बहुत खुशी कि राजकुमार लान अब अकेले नहीं हैं। उसके बाद डियर्स दोनों ने जो है वो विंग को हक किया और बेबी अयान को अपने ओमेगा फादर को अपनी बिग डोई क्यूट सी बिग आई से देख रहा था और कहता है, मदर आप कहाँ चले गए थे? बेबी सुजुई ने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, अब तो आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? विंग ने कहा, नहीं, मैं अपने बच्चे को छोड़कर कभी भी कहीं भी नहीं जाऊँगा। बेबी अयान ने अपने ओमेगा फादर को हक किया और उनके चिक्स पर किस किया और वांगजी ने कहा, अयान मदर थक गई है तो उनको आराम करने दो, वो बहुत ज़्यादा थक गए होंगे तो उन्हें आराम करने दो। आयोन ने कहा, बट मुझे तो बाबा मदल से बहुत ज़्यादा बातें करनी थी, तो क्या मैं कर सकता हूँ? लानवांगजी ने कहा, हाँ, बट अभी लंच सेक्टर में जाकर करना, अभी आन। उसने शो कर कर कहा, ऐसा क्यों फादर? तब लानवांगजी ने आंसर दिया, बेबी अभी वो बहुत ज़्यादा टायर्ड है, उनका फेस देखो, फिर वो बैठ पाएगा? देखो क्या वो कैसे बैठ पाएगा? विंग ने कहा, लान जान, मैं अपने बेबी के लिए ज़रूर करूँगा जो भी मेरा बेबी चाहेगा, इसलिए फिर जो मुझे और मेरे बेबी को बातें करने दो। अब लान वांगजी शुयांग और शाओ शिनचैन के साथ बाहर गया। उसने दोनों के साथ पूरा सच बताया। मोशांशु का बॉडी कैसे के सोल में बेबी का सोल कैसे आया, बताया कि मोशांशु को सोल के कैसे पीस मिल सकता है, तो उन्होंने अंकल और को पनिशमेंट कैसे देना है रात को। फिर बेबी अयान और विंग को बहुत सारी बातें की और उन दोनों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। फिर बेबी अयान, फिर जो हमारा बेबी अयान था वो रूम में और वो सारा बातें किया उन्होंने। फिर बेबी अयान ने अपनी मम्मी का फादर को अपने आर्म्स में ही सो गया था। विंग ने अपने बेबी को बहुत प्यार से बेड पर सुलाया और बेबी के फोrehead पे किस किया, फिर भी रूम से बाहर आ गया। फिर उसने देखा कि वांगजी शुयांग और शाओ शिनचैन के साथ कुछ बात कर रहा है, इनके साथ उनका वेट कर रहा है, तो फिर वो भी वहाँ पर आया। मोसेट के खाने के टेबल पर आ गया जहाँ पर सभी प्रिंसिपल्स आकर जिस पर उनका वाइफ खाना खा रहे थे। उन दोनों ने सेक्रेटरी और मैडम को भी वहाँ पर बैठे थे और वहाँ पर खाना खा रहे थे। तभी ने खाना खा, उनके फेस पर एक अलग ही मुस्कान थी। इस मुस्कान को फोर पर्सन ने नोटिस किया था। इन दोनों के बीच जो डबल स्माइल था। फिर भी सब डिनर किया हमने जल्दी से और फिर उस डिनर खाने के बाद वो रूम में चले गए। लानवांगजी ने बेबी अयान को फॉर्मल में फिट करवाया। अयान ने जब उठे तो उसको पिला सके। फिर शाओ शिनचैन ने और शुयांग अपने रूम में चले गए जहाँ पर दोनों ने अपना पर्सनल टाइम को स्पेंड किया। और अब दूसरी तरफ लानवांगजी और विंग अपने रूम में वांगजी को दिखाया जाता जो एक हैंड में फॉर्मल मिल्क बनाया था और विंग से पूछा, लानजान तुम ये क्या लाए हो?
तो वांग जी ने कहा कि मैं बेबी अयान के लिए मिल्क बना कर लाया हूँ ताकि वो पी सके, कि वो भी ना पिए, तो इसलिए वो फॉर्मल मिल्क लेकर आया हूँ। इसलिए क्या लान वांग जी ने कहा, वी ने कहा, स्माइल किया और कहा, लानसान, मैं अपनी बेबी अयान को मिल्क में भी फीड करवा सकता हूँ। वांग जी ने कहा, अभी तो बेबी का टीथ निकल गया है, वो तुम्हें बाइट कर लेगा। विंग ने कहा, मैंने मिस कर दिया वो सब, बेबी को बड़ा होना, उसका पहला वर्ड सुनना उसके माउथ से। विंग था तो उसके एडमिट वांग जी ने विंग को एक किस किया और उसे रोने नहीं दिया। फिर वांग जी ने बेबी को फिर कहा कि बेबी बिल्कुल तुम्हारे जैसे तुम पर ही गया। विंग ने एक छोटा सा किया, फिर कहा, विंग ने एक छोटा सा शाय किया और फिर उसने कहा, सेक्ट लीडर और उनका वाइफ को सबक सिखाना पड़ेगा। फिर वांग जी शुयांग और फ्लाइंग मैसेज के तरह उन्हें बुलाया और मैसेज के तुरंत ही तैयार था। उसने अपने हस्बैंड के फेस के ऊपर एक सॉफ्ट सा किस किया। लान वांग जी के रूम में चला गया था, जहाँ पर लान वांग जी और विंग पूरी तरह से रेडी थे वो फैमिली को सुबह सिखाने के लिए। फिर विंग ने शुरुआत की। फिर उसने अपने प्रॉपर पोजीशन में बैठ गया, लोटस पोजीशन में बैठ गया और अपने हाथों से कुछ ड्रॉ किया, तालिस्मान को फेंका और स्पेल किया और फेंका, वहाँ से चारों तरफ से कुछ स्मोक जैसा कन्वर्ट हुआ। वांग जी ने शुयांग किया। विंग के फेस पूरी तरह से मोश आंसू से विंग के फेस में बदल गया था। दोनों हैरान थे ये सब देखकर। फिर विंग ने अपने फ्लोट को अपने लिप्स के पास लाया और सब प्ले किया वहाँ से एक, और वांग जी को उसकी वीणा को प्ले करने के लिए कहा था कि रियल मोशांशु की मदर फादर की सोल को वहाँ पर बुला सकें। उन दोनों ने बुलाया ताकि फिर उन्होंने अपना काम जारी रखा। वहाँ पर 2 सोल्स प्रिपेयर हुआ था, जिसमें से एक विंग जिनसे विंग ने बात किया, उनको उनके बेटे के मोशांशु के साथ जो हो वो बताया। उसके सोल को पीस नहीं मिला है, तो आप लोग क्या अपने बेटे को बदला लेना चाहोगे? फिर दोनों ने अपने सन के लिए बदला लेने के लिए चले गए थे। उसके बाद दोनों सोल्स सेक्ट लीडर और उनकी बहू को अच्छे से परेशान किया और उन दोनों को अक्ल को ठिकाने लगा दिया। सुबह मॉर्निंग में दोनों को पहले मोशांशु से माफ़ी मांगा। उन्होंने आज तक जो भी किया उसके लिए माफ़ी मांगा, शर्मिंदा है, और उनका नेक्स्ट सेक्ट लीडर भी मोशांशु को बना दिया। बट मोशांशु ने कहा कि मेरा तो मैरिज लान सेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ का जो मैं यहाँ पर रूल नहीं कर पाऊँगा, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है वो मेरा भाई यानी कि आपका लड़का रूल करे, यहाँ का प्रिंस बने। फिर वांग जी और विंग का मैरिज सुबह करवाया गया, क्योंकि लान सेक्ट के लिए उन्हें उनकी जो ड्रेसेस थी और ज्वेलरी थी वो आ गई थी, तो उन्होंने बेबी अयान को भी अपने आर्म्स में लेकर उठा कर रखा था। फिर लंच किया उन्होंने। शाम के वक्त लान सेक्ट डिसिपल्स शुयांग और शाओ शिनचैन तो पहले ही निकल गए थे। और रास्ते में बेबी अयान जो था अपनी मॉम के साथ बहुत हैप्पी था, उसकी मदर के ब्यूटीफुल लग रही थी, वो उन्हें देख रहा था। फिर बेबी अयान ने कैंडी खाने के लिए ज़िद किया और वांग जी ने देखा कि बेबी अयान के साथ विंग ने भी कैंडी खाने के लिए ज़िद करा। अपने हस्बैंड को इतना उसके बेबी के साथ बेबी बनते हुए वांग जी ने कहा, तुम अभी भी बच्चे हो मेरे लिए, मेरे विंग, माय प्योर बेबी विंग। फिर वांग जी ने अपने ओमेगा और नोवियो डिस्पल्स को लेकर अपने सेक्टर में थोड़ा दूर पहुंचा, तो उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। शुयांग और शाओ शिनचैन पहले ही आगे थे, इसलिए उन दोनों उनके वेलकम की तैयारी कर रहे थे और शादी की खुशी में सारा लान सेक्ट खुश था। लान वांग जी और बेबी अयान लान सेक्ट पर विंग को कुछ सही नहीं लग रहा था। वो लान वांग जी से कहता है कि जानफू, जब उस टाइम वहाँ पर मैं कठपुतली से फाइट कर रहा था, वहाँ पर पर्सन ट्रेन पर बैठ कर देख रहा था, वो इंसान आपको करना चाहता है। लान वांग जी कहता है, माय क्यूट लिटिल बनी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इतना ये कहा था कि उन पर किसी ने कल्टिवेटर से ब्लैक मैजिक करने के ट्राई किया। लान वांग जी ने अपने सारे डिसिपल्स को ऐसा प्रेजेंट करने को कहा कि वो सब मैजिक के वश में है, बट एक्चुअल में फैक्ट ये था कि वो लोग मोसेक्ट निकलने से पहले ही उन्होंने
अपने पूरे डिस्पर्स पर एक मैजिक को अप्लाई करा था ताकि उन पर कोई मैजिक अप्लाई न कर पाए। वश में है। बाद में कहने पर दिखाया रहे हैं कि विंग मोसेक से निकलने से पहले अपने पूरे डिस्पर्स अपने हस्बैंड लैनवांगजी और विवियन को एक पावरफुल शेडलेस बना दिया था ताकि उन पर कोई असर न कर सके। फिर जब वो उस इंसान को लगा कि वो लैनवांगजी, उसका अमीगा और उसका बेबी और बाकी सब डिस्पर्स कंट्रोल में आ चुके हैं, तो उन्हें लेकर अपनी जगह में आ गया और उन्हें मौका मिल गया अपने इशारों पर नचाने का। फिर उसने अपने फेस से मास्क हटा दिए। जब उसका फेस से मास्क हटा तो सब लोग देखकर शॉक्ड थे, क्योंकि वो कोई और इंसान और नहीं बल्कि वो पर्सन लान शुशे था, जो कहता है कि आज मुझे मौका मिल गया बदला लेने का। फिर वो सभी मेंबर्स की विवियन मोशन शंसू के पास मैजिक से बटरफ्लाई मैसेज भेज दिया था और वहाँ पर शो यंग, लान शिचेन, लान कुरेन एंड जो हमारे लान शिचेन अपनी पूरी सेना को फॉलो करते हुए वहाँ पर पहुँचने वाले थे। उन्हें एड्रेस दे दिया था, जिसके बाद वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिर लान शोशे प्लेस पर अपीयर हो जाता है। जिन गुआंगुआयू उसका वेट कर रहा था और उसने रिस्पेक्ट किया उसे। वो क्या कहा, लान गुआंगुआयू, मैंने आपको दिया हुआ अपना प्रॉमिस पूरा किया और मैं यहाँ पर इनका को लेके आ गया हूँ। उसने बहुत सारा डबल स्माइल किया और कहा, राजकुमार शोशे, आपका धन्यवाद। अब इस लैनवांगजी से अपना रिवेंज ले सकता हूँ और आप भी। फिर भी वो दोनों बहुत खुश हैं। लैन सकट की सेना बिल्कुल चुपचाप रही थी। बिना किसी आवाज़ से फिर गुआंगुआयू ने फेस की तरफ देखा और कहा, राजकुमार लान, क्या ये आपका न्यू मीगा है, मोशवांशु है? क्या मैं इसका फेस देख सकता हूँ? फेस का मास्क हटाने वाला था, तभी पीछे से एक जोर से आवाज़ आई कि उसको टच करने का हिम्मत भी मत करना। जिन गुआंगुआयू जब जिन गुआंगुआयू ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर जो पर्सन खड़ा था उसको देखकर वो वहीं पे स्टन रह गया। वहाँ पर लान शिचेन खड़े थे अपनी स्वॉर्ड के साथ और लान कुरेन पूरा सेना के साथ। तभी लान कुरेन की सभी सेना ने उन पर हमला कर दिया और उनके सभी गार्ड को वो लोग सभी लड़ रहे थे। और उसने जिन गुआंगुआयू ने जो है वो अपने पीछे से ओमेगा और अपने बेबी आयोन को रखने, लैनवांगजी ने अपने पीछे अपने बेबी आयोन और अपने ओमेगा को रखा हुआ था। तुम दोनों असली चेहरा सामने आ ही गया। तुमने मेरे ओमेगा और मेरे बेबी को मारने की कोशिश की, तुम नहीं बचोगे। गुआंगुआयू वहाँ पर बहुत इनोसेंट बन रहा था, बट जब उसने फिर अपने हैंड्स में एक नुकीली सी वायर लिया और मोशनशो के नेक पर लगा दिया। नेक को थोड़ा सा उसमें से ब्लड में नहीं, जितना मोशनशो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था उतना ही वो वायर उसके गले में धंस रही थी, जिससे उसका गला कट रहा था। फिर वांगजी तो डर गया था, उसने अपने वेपन को नीचे फेंक दिया था, लेकिन पीछे से अपने लव विंग को नहीं खो सकता है अगेन अपनी आंखों के सामने। माउथ से विंग निकलने वाला था, बट कंट्रोल किया लान शिचेन पीछे से गए और उन्होंने जिन गुआंगुआयू को उस हैंड को उसकी बॉडी से अलग कर दिया। जिन गुआंगुआयू नीचे गिर गया था और वो अपने सेकेंड हैंड जो कि उसका ठीक था उससे कवर कर रहा था और कहा, ये आपने क्या किया? अपनी साइड से तुमने मुझे अपने प्यार तो नहीं दिया, लेकिन मुझे ये सब दिया। क्यों किया तुमने ऐसा लान शिचेन? मैं तो आपसे प्यार करता था ना, मैंने तो आपसे प्यार किया था ना लान शिचेन। इंक्लूडिंग लान शुशे भी शॉक्ड था, बाकी डिस्पर्स भी शॉक थे और रुक गए थे। शुशे ने डिस्ट्रैक्ट हो चुका था और वो पकड़ा गया था। फिर काफ़ी टॉर्चर करने के बाद उन दोनों ने ये एक्सेप्ट किया कि उन दोनों ने ही वैन सेक्ट के साथ मिलकर जिन गुआंगुआयू और लान शुशे ने ये सब प्लान रचा था विंग को अपने से हटाने का, क्योंकि वो लान सेक्ट से जलते थे और उन्होंने ही विंग को मजबूर किया था कि वो ताकि जिस वजह से उसने सुसाइड कर लिया था। उसको गलत समझा और विंग ने गलत समझा और फिर इस कदर उसे ताने दिया और बातें की कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। और फिर लैनवांगजी अपने ओमेगा से दूर हो गया। फिर लान शुशे को 15 लैशेज 500 कोड़े 5000 लैशेज 500 लैशेज और जो हमारा उसे कारागार में ताउम रहने की पनिशमेंट सुनाई गई थी। और जिन गुआंगुआयू को भी सेम वैसी ही पनिशमेंट सुनाई गई थी। फिर लान कुरेन ने कहा कि मैं अपने नेफ्यू के ओमेगा मोशवांशु को एक लैन होने का अधिकार देता हूँ। लैनवांगजी मोशवांशु और अपनी बीवी के साथ बहुत खुश था। फिर वो लोग
जो थे वो उन्होंने जो हमारे जिन गंगोई और लान शिचे था उसे पनिशमेंट के लिए कारागार में डाल दिया गया था। ये सभी लान डिसिपल्स बहुत मेंबर्स जो थे वो लान सेक्ट में वापस आ गए थे। तो अंकल बहुत ज़्यादा हैप्पी थे अपने फादर वांगजी के साथ। लान क्लान से साथ लैन जिंगी भी अपने फादर लैन शिचेन के आर्म्स में था। दूसरी तरफ लान शिचेन के ओमेगा ब्रदर जो था, लान शिचेन का जो ओमेगा था वो अपने ब्रदर इन लॉ के लिए फर्स्ट नाइट के लिए रूम रेडी कर रहा था। आज दोनों लान बेबीज जो थे वो अपने जो लान शिचेन थे उन्हें लान कुरेन थे उन्हें शिपो कहते थे, इसलिए वो आज उनके पास होने वाले थे। लान शिचेन का ओमेगा कोई और नहीं बल्कि जियांग चेन था। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसको पता चला कि उसके भाई का जगह किसी और को देना पड़ रहा है। वो इंसान पता नहीं कैसा होगा। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बट वो एक जगह के लिए चुप था क्योंकि लैन आयुआन को उसका मदर मिल जाएगा, इसलिए वो चुप था। लैन जियांग चेन ने जी को डेकोरेट कर दिया था, तभी उसको पीछे से वॉइस सुनाई दिया जिस पर्सन के फेस पर बोल था। जियांग चेन ने कहा कि मैं कभी भी तुम्हें अपने भाई की जगह नहीं दे सकता हूँ, सिर्फ बेबी वैन की वजह से जो को मदर मिल जाए इसलिए मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं कभी भी तुम्हें अपने ओमेगा ब्रदर वी वुशन की जगह नहीं दे सकता हूँ। वो शॉक्ड हो गया था एक वॉइस को सुनकर। इतना प्यार करते हो जियांग चेन मुझसे? पता ही नहीं था। मैं भी अपने भाई आजिंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जियांग चेन ने पीछे मुड़ा और कहा, मेरे भाई की तरह मुझे आजिंग बुलाना तुम नहीं बुला सकते, ये हक मैंने तुम्हें नहीं दिया। मोशांशु ने अपना थोड़ा सा वेल ओपन किया और जियांग चेन ने उसका फेस देखकर क्योंकि वो फेस विंग का था। उसने हक कर लिया और कहा, तुम कहाँ चले गए थे मेरे भाई? तुम्हें बहुत मिस किया। अपने भाई को अपनी आंखों के सामने देखकर मोशांशु और उसने पूरा बात समझाया कि क्या बात है क्या नहीं। दोनों ने थोड़ा टाइम से बात किया, फिर वो विंग को उसके सजाए गए बेड पर बैठा दिया और फिर उसको मैरिज की शुभकामनाएं देकर वहाँ से अपने रूम की तरफ चला गया। हंशी की तरफ जियांगचन और जो लान शिचेन थे वो भी आज एक साथ नाइट स्पेंड करने का इरादा था। फिर लान वांगजी और लान शिचेन दोनों ने अपने बेबीज़ को लान कुरिन के पास दे दिया और अपने अपने रूम में चले गए। डिनर करने के बाद सभी ने अपना डिनर कर लिया था। लान वांगजी लान के साथ दोनों लान बेबीज़ भी हैप्पी रहते हैं। लान शिचेन अपने रूम में जाकर जियांगचन को एक न्यू ब्राइड की तरह देख रहे थे क्योंकि उसने एक न्यू ब्राइड की तरह लुक करा हुआ था पूरा। और जाते ही रूम का गेट बंद कर दिया और जियांगचन को हक कर दिया, उसके नेक पर सॉफ्ट किसेस किए, उसके लिप्स पर जियांगचन को एंड्रेस करा और वो दोनों ने अपनी डेली नाइट एक्टिविटी को परफॉर्म किया। अपने बेबी लान जिंगी की वजह से वो दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे, इसलिए आज लान शिचेन ने अपनी ओमेगा के साथ मल्टीपल टाइम इंटीमेट हुए थे और खुद के वॉर्म लिक्विड को उसके अंदर ही रिलीज़ किया था। जियांग चेन थक गया था, अपने अल्फा की आर्म्स में ही सो गया था। लान शिचेन ने दोनों को क्लीन किया, ड्रेसअप किया, अपने ओमेगा को अपनी चेस्ट के पास सुलाया और लान शिचेन ने अपनी ओमेगा को अपनी चेस्ट के पास सुलाया था और उसे अप करके सो गए थे। दूसरी तरफ हमारा जो लान वांगजी था वो अपने रूम जिमसे में आया तो उसने देखा, उसने रूम के डोर को बंद कर दिया और देखा कि वहाँ पर विंग उसका वेट कर रहा है। वांगजी ने अपने साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स और कैंडीज भी लाए थे जो विंग को उसने विंग के लिए लाए थे। विंग के लिए फिर वो धीरे धीरे उसके विंग को उठाया और उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट सा किस किया, उसे वो सब कुछ खाने को दिया। फिर दोनों ने एक एक दूसरे को अंडर्स किया। विंग बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। वांगजी ने कहा, क्या हुआ विंग? विंग ने कहा, मुझे बहुत शर्म आ रहा है। विंग ने कहा, क्यों, क्या हुआ? विंग ने कहा, आप नहीं समझ पाओगे। फिर लान वांगजी ने धीरे धीरे विंग के क्लोज आया, उसके लिप्स को कैप्चर किया, उसको किस किया, उसके नेक पर किस किया सॉफ्ट एंड फिर उसके धीरे धीरे उसके चेस्ट पर आया, उसको बाइट करा। फिर विंग ने बहुत गहरी गहरी सांसें भरा था। फिर लान वांगजी ने किस वो साथ में विंग जो था वो लान वांगजी के किस का रिस्पॉन्स भी कर रहा था। फिर धीरे धीरे उसने विंग की एक निपल को अपने मुंह में लिया और उनके साथ खेल रहा था, फिर दूसरे के साथ खेल रहा था। फिर उसके बाद उसने विंग की लिप्स को छोड़ दिया और उसके बाद उसके
जो होता है बेली बटन उसके साथ खेलता है, फिर अगेन उसके लिप्स को कैप्चर करता है और फिर अपना एक फिंगर को विंग के अंदर इंसर्ट करता है। विंग के मुख से तो चींक ही निकल गया था, बट फिर उसकी आंखें टेढ़ी हो गई थी। बट उसने कहा काका प्लीज़ थोड़ा धीरे, मैं एक बार चलूँ। फिर वांगजी ने अगेन किस किया है, धीरे धीरे उसने विंग को लूज़ करना स्टार्ट कर दिया। फिर उसने विंग के अंदर अपना दूसरा फिंगर को जो है वो स्लाइड करा, फिर उसने धीरे धीरे विंग को लूज़ किया। फिर उसने देखा कि विंग जो है वो अब काफ़ी लूज़ हो गया था, तो उसने अपनी बॉडी को विंग के अंदर इंसर्ट कर दिया। विंग वांगजी से बहुत छोटा था और विंग का बॉडी का कोई भी पार्ट नहीं था ऐसा जिसमें विंग का डब्बाट्स नहीं दिख रहे हों। वांगजी ने विंग के साथ होल नाइट इंजॉय करा था। फर्स्ट नाइट को उसने विंग को पूरी नाइट सोने नहीं दिया था। मॉर्निंग में जब जंगचन और विंग उठे तो दोनों एक हैवी बैक पेन के साथ उठे थे और दोनों डेली रूटीन को फॉलो करके फ्रेश होते हैं, ब्रेकफास्ट का फ्रेश होते हैं, बात लेते हैं, फिर ब्रेकफास्ट बनाते हैं सभी के लिए। धीरे धीरे सभी उठ जाते हैं और बेबी अयान को जो है वो जिंगी को भी उन दोनों ने बात ले जाकर उनको बात दिलवाया था अच्छे से और रेडी कर दिया था। दोनों नान ब्रदर भी उठ गए थे और फिर दोनों ने फुल फैमिली के साथ अपना ब्रेकफास्ट किया और अपने धीरे धीरे अपने सेट के काम में लग गए। विंग और वांग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी पेन की वजह से। फिर वांगजी ने उसके लिए जो है वो एक मेडिसिन लेकर आया था जिसकी वजह से विंग को खाने के लिए दिया था। विंग का पेन कम हो गया था। अब ये विंग का रोज ही हो गया था, वो रोज ही बड़े एक हैवी पेन के साथ उठता था। विंग का बहुत बुरा हाल कर दिया था वांगजी ने। और अब भी विंग हर दिन एक हैवी बैक पेन के साथ उठता था और वांगजी हर दिन उसको एक मेडिसिन दे देता था। ऐसे ही मंथ्स बीतते रहते हैं और हमारा जो शाओ शिनचैन है वो एक बेबी बॉय को बर्थ देता है जिसका नाम वो शाओ रखते हैं, शुई रखते हैं। और जो हमारा विंग और जो हमारा जियांगचन था उन दोनों का भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहा था। धीरे धीरे उनकी एक मंथ हो गया था विंग और वांगजी की मैरिज को और उसके बाद उन दोनों विंग और जो हमारा जियांगचन उनकी तबीयत ख़राब रह रही थी। एक दिन दोनों काम करते करते बेहोश हो गए थे। उस बात को देखकर दोनों लान ब्रदर्स जो थे उनको लेके अपने जिंगची में लेके गए। जिंगची में उन्होंने लानीडर को बुला। लानीडर ने उन्हें अच्छे से चेक करा और बताया कि ये दोनों 1 मंथ प्रेग्नेंट है। दोनों जंग ब्रदर्स एकदम शॉक्ड थे और कहा क्या इधर ही प्रेगनेंसी, ओ माय गॉड, हमारे बेबी अभी बहुत छोटे हैं। लानवांगजी विंग कहता है लानवांगजी और जो हमारा जियांगचन है वो कहता है लान शिचैन ये तुमने क्या किया, अब क्या होगा। उसके बाद उनकी पूरी जो ये फैमिली जो थी वो प्रेगनेंसी की न्यूज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा भी थी। उन दोनों को बहुत अच्छे से ख्याल रखा जा रहा था। दोनों के बेबी बॉम्ब्स भी दिखने लगे थे कुछ मंथ्स बाद और बढ़ने के साथ ऐसा। और आफ्टर 9 मंथ्स के बाद दोनों मेगास ने दो क्यूट सी गर्ल्स बेबीज़ को बर्थ दिया था। दोनों बेबीज़ बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी, प्यारी थी। और जो हमारा ये था जो हमारा मतलब बेबीज़ थी वो बहुत ज़्यादा क्यूट थी। आफ्टर 1 मंथ नेमिंग सेरेमनी के बाद जो लान शिचैन है वो अपनी बेबी गर्ल का नाम जो है लैन यूबी रखते हैं। जो हमारा लानवांगजी था वो अपनी बेबी का नाम शाओमो रखते हैं। दोनों बेबीज़ बहुत ही ज़्यादा क्यूट होती हैं, प्यारी सी होती हैं। उनका लेकर बहुत ज़्यादा सारे सेक्स बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। हमारी सारे सेक्स जो कल्टिवेशन जो चल रही थी वो बहुत ज़्यादा हैप्पी चल रही थी और सभी लोग बहुत हैप्पी थे। सारा कल्टिवेशन वर्ल्ड जो था अब वो बिल्कुल शांतिपूर्ण रह रहा था। जिनगवांगायू और जो हमारा लांची था उसे सज़ा मिल गया था और हमारे जो मेन सर्किट के थे उन्हें भी सज़ा मिल चुका था। और बॉडी जो ये हमारी क्योंकि गलती धीरे धीरे बड़ी हुई थी। लान हुई और जो लान जिन था वो अपनी सिस्टर्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। सभी लोग बहुत हैप्पी थे और डियर्स इसी तरह ये वो लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं अपनी दोनों बेबी गर्ल्स को पाकर और अपनी फैमिली को पाकर। सो डियर्स ये फैन फिक्शन इसी तरह हैप्पीली जो थी इसकी हैप्पी एंडिंग होती है। सो प्लीज़ यार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को ये फैन फिक्शन कैसा लगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून, नाउ लव यू। फिर मिलेंगे एक नए फैन फिक्शन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू माय फंक्शन फैमिली।